शिमला नगर निगम को मिला इलेक्ट्रिक वाहनों की सौगात। 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को सीएम ने किया रवाना। हरी झंडी दिखाकर सीएम ने किया रवाना। बंगाल में अन्य राज्यों के परिणाम पर बोले सीएम सुक्खू ने ईवीएम पर उठाया सवाल। कहा कोई भी कर सकता है, ईवीएम है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के बयान पर दी प्रतिक्रिया। ईवीएम हैक वाले बयान पर साधा निशाना। कहा सीएम ईवीएम से ही चुनाव जीतकर सत्ता में आए। सोलन में विधानसभा चुनावों में जीत का जश्न मना रही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने अध्यक्षता में मना जीत का जश्न। और शिमला में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हमला। महिला कांग्रेस ने केंद्र पर बोला हमला। कहा महिला विरोधी है बीजेपी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए अपने वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े में परिवर्तन करने की शुरुआत कर दी है। इन वाहनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम शिमला द्वारा 10 से 14 नवंबर 2025 तक परीक्षण किए गए थे, जिनमें इन वाहनों ने शहर के भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में सफल प्रदर्शन किया। प्रत्येक वाहन की कचरा संग्रहण क्षमता 1 टन है और इन्हें 13.98 लाख रुपए की लागत से खरीदा गया है। इनके लिए चार्जिंग अवसंरचना भी स्थापित की गई है जो नगर निगम की पार्किंग परिसर में लगाई गई है ताकि इनका उपयोग सुविधाजनक और प्रभावी ढंग से किया जा सके। एक बार पूर्ण रूप से चार्ज होने पर प्रत्येक वाहन लगभग 130 से 150 किलोमीटर तक चल सकता है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और वर्तमान कांग्रेस सरकार के पहले बजट में ही इस पहल को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का एक हरित राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है और ये ई वाहन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर इससे नगर निगम का खर्च भी कम होगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजक मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, पार्षदगण तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिमला नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल करने जा रहे हैं। आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके और प्रदेश के जो डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस खर्चे को भी कम किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे और मुझे खुशी है माननीय मंत्री जी हमारे जो यूडी है उनसे हमारी चर्चा हुई और उसके बाद हमारी इस मामले में हम आगे बढ़े। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनावी परिणाम आने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने दावा किया कि ईवीएम मशीन को कोई भी कहीं भी हैक कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज रही उस समय भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस को काफ़ी कम वोट पड़े और ये संभव नहीं था। कांग्रेस को केवल 20% वोट पड़े। उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस में 20 साल बाद अपने उम्मीदवार सभी सीटों पर उतरे हैं। वे खुद वहां पर प्रचार करने गए थे। वहां पर टीएमसी के खिलाफ काफ़ी लोगों में रोष था। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी और बाद में उन्होंने टीएमसी पार्टी बनाई जिससे कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा। बंगाल में बीजेपी ने पैरेललाइजेशन की है और टीएमसी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया है। आने वाले समय में कांग्रेस बंगाल में कमबैक करेगी और कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में 49 साल से कांग्रेस सत्ता में रही है और केरल में कमबैक किया।
और वहां पर कांग्रेस अपना सरकार बनाने जा रही है। देखिए, वेस्ट बंगाल में गया था। वेस्ट बंगाल में हमने 20 साल बाद पहली बार 20 साल में 294 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाले खड़े हुए। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने वाली पार्टी थी, उसकी नेता ममता बनर्जी युवा कांग्रेस में रही और पार्टी छोड़कर चलेगी। उसके साथ ही टीएमसी का उदय हुआ और कांग्रेस के वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और आज हमने अपनी पार्टी को वहाँ खड़ा किया है। भविष्य में वहाँ हम निश्चित तौर पर एक अपनी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और वहाँ हम अपनी एक रणनीति के तहत आने वाले 5 से 7 सालों में वो अपनी एक रणनीति बनाएंगे। देखिए, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन किया और पोलराइजेशन करके उस राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपना फ़ायदा देखा और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उन्होंने फ़ायदा किया। बीजेपी फ़ायदा उठाया। इस समय उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया कि एंटी इनकम्बेंसी थी। आने वाले समय में बीजेपी से वहाँ कांग्रेस का मुकाबला होगा और कांग्रेस वहाँ कमबैक करेगी। साल में हम कहीं भी नहीं थे। वेस्ट बंगाल में हमारे 49 साल से हम सत्ता में नहीं है, 49 ईयर से हम सिर्फ अलायंस पार्टनर रहते रहे। काफ़ी सालों बाद वहाँ हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और केरला में मुख्य विपक्षी पार्टी थी और हम वहाँ बहुत बाउंस बैक किए हैं और बाउंस बैक करके जो वहाँ लेफ्टिस्ट उनकी सरकार को हमने हराया है। नहीं, ये चुनाव नहीं है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल तो हो चुका है, अब तो फाइनल होगा 27 में। लेकिन फिर भी ये चुनाव एक पैमाना होता है हर एक राजनीतिक दल का। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हिमाचल के लोग जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया बढ़ा दिया गया है, नगर निगम के चुनावों में जो शहर में रहते हैं, गांव में तो हम चलो चूल्हे का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर देते हैं, गांव में हम रहते हैं, कम गैस का उपयोग करते हैं। 1000 रुपया अगर एक गैस के सिलेंडर में अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है, तो जो नगर निगम के धर्मशाला में चुनाव होंगे शहर के लोगों को उसमें फर्क पड़ेगा, सोलन नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें फर्क पड़ेगा, मंडी नगर निगम के चुनाव होंगे कि 1000 सिलेंडर देखकर लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते मंडी नगर निगम के चुनावों में, और पालमपुर के नगर निगमों के चुनावों में क्या किस प्रकार वोट डालते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। एक मेरी बात सुनो, ये अधिकारियों की जो लड़ाई है ना, ये पहली बार हिमाचल में नजर आ रही है, आज तक नजर नहीं आ रही थी। और हमें अच्छा लग रहा है कि पता लग रहा है कि कहाँ से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने हैं। तो अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं ना, क्यों लड़ रहे हैं? अधिकारियों के जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इनको आप ज्यादा गंभीरता से ना लीजिए, पर ले रहे हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ गंभीरता से क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि कहाँ से आम जनता का पैसा बाहर जा रहा है, उसको रोक रहा हूँ। तो अब सबके खिलाफ एक्शन होता है यहाँ, ये कि कोई नहीं बख्शा जाता एक्शन के खिलाफ। हुआ नहीं एक्शन अभी। वो फिर बोलते हैं कि राजनीतिक द्वेष से कर रहे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक द्वेष से कोई कार्य नहीं करता। किसी ने गलत किया होगा, वो गलत की सजा भुगते। अब हिम केयर में आपने लोगों की संपदा को लुटा दिया। आम आदमी को इलाज मिलना चाहिए था, गरीब आदमी को इलाज मिलना चाहिए था। तो अभी सारी चीज़ों की इंक्वायरी चल रही है और निश्चित तौर पर जिन्होंने भी संपत्ति अपनी कमाई है, कुछ एक अभी विधायक है जिन्होंने अपनी संपत्ति कमाई है, बहुत बड़ी संपत्ति है, उनकी जानकारी मुझे मिली है। आने वाले समय में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सफेद झूठ बोलने की आदत से ग्रस्त हैं और ये बात अब केवल हिमाचल की नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के सामने स्पष्ट हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ईवीएम को लेकर दिए जा रहे भ्रामक बयान न केवल विरोधाभासी है बल्कि हास्यास्पद भी है। उन्होंने कहा कि जिस ईवीएम प्रणाली के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं, उसी पर सवाल उठाना उनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस जन विरोधी नीतियों के कारण देश भर की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्टार प्रचारक बनने के बावजूद वहां कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, जो कांग्रेस की घटती जन स्वीकृति को दर्शाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता सच्चाई को भली भांति समझती है और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देगी।
कि मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं सिर्फ इतनी बात कही थी कि जहां पे गए वो उन राज्यों में भाजपा जीती है, और वेस्ट बंगाल में जहां गए थे, जिस सीट पर गए थे, तो वहां 650 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। जमानत जब्त हुई है। मैं इसमें ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें पार्टी का फैसला था, टिकट जिन्होंने दिया था। लेकिन जहां भी मुख्यमंत्री गए और वहां झूठ बोल करके वो प्रचार करने की कोशिश करते हैं, और हिमाचल ने तो अब पहचाना कि मुख्यमंत्री झूठ बोला। अब तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने भी पहचान लिया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे जो झूठ बोल करके चले गए थे, और इसलिए उनकी बात को नहीं माना गया, नहीं सुना गया। असम में भी गारंटियां पूरी हो गई। वेस्ट बंगाल में गए, वहां पर कहा गारंटियां पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी हो गई? और इसका संदेश मुझे लगता कि साफ और स्पष्ट वहां से आया है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को लोग उखाड़ेंगे। बंगाल, असम, पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का जश्न प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में सोलन में मनाया गया है। इस दौरान बीजेपी ने सोलन शहर में रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। वह इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 वर्षों की नीतियों की जीत बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि बंगाल, असम व पुडुचेरी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण, महिला उत्थान, किसान उत्थान सहित उन सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है जो उन्हें हर वर्ग के लिए बनाई है, जिसका सीधा लाभ देश के 140 करोड़ देशवासी ले रहे हैं। बिंदल ने कहा कि बंगाल आज सही मायनों में भ्रष्ट तंत्र से आजाद हुआ है। बंगाल की जनता ने इस चुनाव में इस सरकार से दुखी होकर बीजेपी को जिताया है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। हमने देखा है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। असम में भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत के साथ तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल, जहां 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टियों ने राज किया, 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस ने और राज किया, लगभग 40 साल के इस मिसरूल के बाद जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर बनती हुई दिखाई। शिमला में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है और बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया है। महिला कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 543 सीटों के आधार पर तुरंत लागू करने की मांग की और कहा कि बीजेपी ओबीसी महिला विरोधी है। महिला कांग्रेस चलो संसद नारे के साथ पीएम मोदी को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी और संसद का घेराव करेगी। साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपये महंगा होने पर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया गया है। शिमला में पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू न होने पर बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया है। अलका लांबा ने ऐलान किया कि इसके विरोध में देश भर में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। 10 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगी। जुलाई में चलो संसद नारे के साथ हजारों महिलाएं संसद जाएंगी और घेराव कर आवाज बुलंद करेंगी। अलका लांबा ने परिसीमन बिल पर भी केंद्र को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार परिसीमन बिल थोपना चाहती है। जब 2026 की जनगणना हो रही है तो 2011 को आधार क्यों परिसीमन के लिए किया जा रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन न किया होता तो ये आधी आबादी इन पदों पर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको ना दिख रही होती। आज कांग्रेस और राजीव जी की सोच है कि देश में 15 लाख बहनें पंच, सरपंच, प्रधान, नगर निगम पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर बैठी हुई है। ये कांग्रेस की सोच थी। लेकिन आधी आबादी पूरा हक मांग रही है। इस आधी आबादी को पूरा हक से वंचित महिला विरोधी भाजपा सरकार ने रखा हुआ है। हमारी मांग है
कि इस आरक्षण में, और जो हमने पहले आरक्षण किया 73, 74 पंचायत नगर निगम में, एससी एसटी के साथ, सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी बहनों को भी अधिकार शामिल करो आरक्षण में। ये भाजपा महिला और अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी महिला विरोधी सरकार है। ना महिला आरक्षण कानून जो पास है उसे लागू करना चाहती है और ना ही ओबीसी बहनों को इसमें शामिल करना चाहती है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।